हाईकोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए वकील फतेहराम मीणा। 8 महीने बाद नरेश मीणा को मिली जमानत। बाड़मेर में किसानों ने यज्ञ में आहुतियां दी। बोले सरकार व बीमा कंपनी को भगवान दे सद्बुद्ध। किसानों ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे तहसील कार्यालय के आगे आमरण अनशन शुरू करेंगे। प्रिंसिपल भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। 3 महिला टीचर सहित 4 गिरफ्तार। महिला पर कमेंट के बाद जयपुर में तनाव। 2 समुदायों के बीच देर रात पत्थरबाजी। पुलिस ने संभाला मोर्चा। पति पत्नी को भी फोन टैप का डर। पता नहीं हमारा फोन टैप हो रहा है। पूर्व सीएम गहलोत ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया। अब हम खबरों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। लूनी नदी को बारहमासी बनाने की योजनाएं अब भी अधूरी। लूनी नदी को बारहमासी बनाने की कोशिशें 2 दशक से चल रही हैं। बाढ़ के पानी को रेगिस्तान की ओर मोड़कर इस क्षेत्र को हरा भरा बनाया जा सकता है। राजस्थान और गुजरात दोनों को इसका फायदा होगा, लेकिन अब तक सारे प्लान सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, सिर्फ 2 काम करिए और पक्की हो जाएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। देश के करोड़ों किसानों को मिलने वाली पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त अब जल्दी ही आने वाली है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 जरूरी काम नहीं किए तो पैसा अटक सकता है। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए। राजस्थान में पिछली बार 75 लाख किसानों को किस्त मिली थी। इस बार गड़बड़ी हो सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर है, दादा दादी ने केस डाला, फैसला पोते पोतियों ने सुना। हाईकोर्ट नाराज। राजस्थान हाईकोर्ट ने धीमी न्याय व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राजस्व मामलों का हाल ऐसा है कि केस तो दादा दादी डालते हैं, लेकिन फैसला पोते पोतियों को मिलता है। अब हाईकोर्ट ने सरकार को साफ कहा है, सिस्टम सुधारो, डिजिटल कोड बनाओ और अफसरों की नई भर्ती करो। 1 सितंबर तक सरकार को रिपोर्ट भी देनी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान के 2000 आंगनबाड़ी सेंटरों पर लगेगा 40 करोड़। राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 2000 आंगनबाड़ी केंद्र अब आदर्श केंद्र बनेंगे, जिन पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरम्मत से लेकर बच्चों के लिए पढ़ाई और पोषण के माहौल तक सब कुछ सुधरेगा। इससे गांव और शहर दोनों जगह बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, किसानों को बागवानी पर 1.5 लाख का अनुदान। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। अगर आप किसान हैं और बागवानी करना चाहते हैं तो खुशखबरी है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। बस राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कीजिए और पंचायत से प्रक्रिया में जुड़ जाइए। यह योजना मनरेगा से भी जुड़ी हुई है ताकि किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। 13 से 17 जुलाई तक भारी बरसात की चेतावनी। राजस्थान में मानसून एक्टिव हो गया है और अब अगले 4-5 दिन जोरदार बारिश की संभावना है। कोटा, अजमेर, उदयपुर जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, कहीं कहीं अति भारी बारिश भी हो सकती है, तो सावधान रहें, छाता साथ रखें और अलर्ट रहें। अगली सबसे बड़ी खबर है, किसानों को 42,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज, सरकार का बड़ा ऐलान। राजस्थान सरकार ने किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। 42,000 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण अब किसानों को मिलेगा। ये सब कुछ सहकार से समृद्धि योजना के तहत किया जा रहा है। सीएम भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में ये कदम ग्रामीणों की जिंदगी बदलने की कोशिश। अगली सबसे बड़ी खबर है, जगुआर फाइटर क्रैश। 4 दिन बाद मिला ब्लैक बॉक्स। ऑपरेशन टीम को सफलता। राजस्थान के चूरू में क्रैश हुए जगुआर फाइटर जेट का ब्लैक बॉक्स आखिरकार मिल गया है। दिल्ली और गुजरात से आई विशेष टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थीं। जैसलमेर छतरी विवाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मुख्य आरोपी सहित पूरे 23 लोग गिरफ्तार हुए। राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। 15 जुलाई तक जयपुर समेत कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल ब्यावर में नेशनल हाईवे 48 पर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। स्कूल बस में 10 साल के छात्र की मौत हो गई, जिसका 6 दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन हुआ था। अमेरिकी टैरिफ का भारत में दिखा असर, जहां राजस्थान में चांदी 1,13,500 रुपए प्रति किलो और सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। एसआई भर्ती केस में एसओजी की भूमिका पर हाईकोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि जनता को पेपर लीक से बने थानेदार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। फिल्म में कुछ भी गलत नहीं। उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक को लेकर छलका पत्नी का दर्द, लिखा पीएम को पत्र। 12वीं की किताबें स्कूलों से वापस मंगवाएगी सरकार। गहलोत बोले, इतिहास की सच्चाई छिप नहीं सकती।
जालौर में सांचौर से बागोड़ा भारतमाला एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। करीब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार हाईवे का निर्माण होने से पहले ही बिखरने लगा है। जयपुर में मस्जिद निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन, प्रशासन के सीज करने पर लोगों में फूटा गुस्सा। खाटू श्याम जी में दुकानदारों ने एमपी के श्रद्धालु परिवार पर चलाई थी लाठियां। केस दर्ज होने के बाद 4 लोग हुए गिरफ्तार। भाजपा सरकार चुनाव तक नहीं करवा पा रही है। गहलोत ने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। श्री गंगानगर में कांग्रेस नेता पर लगे गंभीर आरोप। महिला को होटल बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और मुस्लिम युवक से जबरन शादी करवाने का आरोप है। 12वीं की किताब में कांग्रेस के महिमा मंडन पर राजस्थान में विवाद। सरकार ने पढ़ाने पर लगाई रोक, लेखकों पर लगेगा प्रतिबंध। मंगलसूत्र तोड़ा, सोने की चेन खींची और बहुत मारा। खाटू श्याम जी में आंसू बहाती महिलाओं ने सुनाई आप बीती। घर नहीं चला पा रहे रिटायर्ड कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलने पर गहलोत का सरकार पर निशाना। आम जनता के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान की 5,000 राशन दुकानों पर खुलने वाले अन्नपूर्णा भंडारों पर अब आम जन को महंगी खाद्य सामग्री नहीं खरीदनी पड़ेगी। पंचायत व निकाय चुनावों को लेकर गरमाई सियासत। गहलोत डोटासरा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना जरूरत के लोगों के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या स्मार्ट मीटर लगने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कोटपूतली बहरोड में तहसीलदार ने किया साबित कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। 75 साल उम्र में दी एमए की परीक्षा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कोचिंग कल्चर को बताया खतरनाक, कहा बच्चों को रोबोट बना रहे। अजमेर रेलवे स्टेशन पर 25 लाख का डोडा चूरा जब्त। प्रदेश में रेल मार्ग बना नशा तस्करी का नया जरिया। यूपी से राजस्थान तक फैला था अंकल गैंग का हथियार नेटवर्क। कुख्यात तस्कर गुलाम की गिरफ्तारी से खुले कई राज।